नमस्कार। अभी कुछ ही दिनों में न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर आते ही सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि चलो इस साल कुछ नया करते हैं, जिसको कई लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन बोलते हैं। कि हम लिस्ट बनाते हैं कि ठीक है इस साल क्या क्या करना है, व्यायाम करना है, कुछ नया सीखना है, बुक पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट, जो कुछ बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं। इन सारी लिस्ट में सबसे टॉप 3 चीज़ों में से एक सबकी लिस्ट में होती है, वो है गेट इन शेप, मतलब शेप में आ जाना। क्योंकि साल भर खा खा के एकदम क्रांति किए होते हैं, तोंद आ गई होती है, चर्बी बढ़ गई होती है, वजन बढ़ा हुआ होता है, या डॉक्टर बोलता है कि आपको डायबिटीज़ आ गया है, हार्ट की तकलीफ हो गई है, अब वजन कम करना पड़ेगा। या कई लोगों की शादी होने वाली होती है 3-4 महीने बाद, तो उनको फ़ोटो शूट कराना होता है या शादी के लिए शेप में आना होता है। इन सब कई कारणों से या फिर फिट रहने के लिए ही हम लिखते हैं कि गेट इन शेप, इस साल हमें शेप में आना है। अब ये याद आते ही सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि चलो शेप में आना है तो जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम जाके इस बार तो क्रांति कर देंगे, आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, मतलब इस बार तो बस आर या पार, है ना। बहुत बार हम में से कई लोग ऐसे ही करते हैं। बट जिम का नाम सुनते ही जिम ज्वाइन करने का मन भी होता है, पर कोई एक न्यूज़ हम अचानक से सुन लेते हैं कि कोई एक्टर का हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई, या कोई जिम में व्यायाम कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था और उसकी मृत्यु हो गई, कोई डांस कर रहा था और उसको कुछ अचानक से कुछ हुआ, चक्कर वक्कर आया, ख़त्म हो गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। ये न्यूज़ सुनते ही मन में डाउट आता है कि अरे जिम ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जिम से तो कई लोगों की मौत हो रही है। तो अगर आपके भी मन में ये डाउट है कि जिम सेफ है कि नहीं, जिम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, और आप भी चाहते हैं कि आप शेप में तो रहें, ठीक तो हो जाएं, पर हार्ट अटैक वटैक जैसी बीमारियां ना हो, या जिम आपकी जान ना ले ले, तो आज हम ऐसी 9 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो गलतियां मैक्सिमम लोग करते हैं और जिनके कारण उन्हें तकलीफ होती है। वो 9 चीज़ें क्या हैं, कैसे तकलीफ़ें करती है, कैसे आप बच सकते हैं और फिट रह सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में, और आज हम बात कर रहे हैं जिम जान न ले ले इस टॉपिक के ऊपर। अब जिम जान न ले ले ये टॉपिक सुनते ही बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार एक और आ गया जिम की बुराई करने के लिए। इन लोगों को जिम के बारे में तो कुछ पता होता नहीं, बस जिम के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोलते रहते हैं। इन्होंने कभी खुद जिम में पैर रखा नहीं, पर जिम के बारे में कुछ उटपटांग बोल बोल के पब्लिसिटी का काम करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं जो जिम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं सारे व्यायाम के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि आयुर्वेद में जब बोलते हैं पुरुषम पुरुषम विक्ष, कि हर एक व्यक्ति अलग है, तो पुरुष वर्ड में सब कोई आ जाता है, स्त्री पुरुष सब। वैसे ही यहाँ पे जिम वर्ड में वो सारे तरह के व्यायाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, ना कि केवल एक जिम इंडस्ट्री के बारे में। तो इसमें आपका कार्डियो, दौड़ना, और आपका क्रॉसफिट से लेके भाग दौड़ करना, योगा, मैट एक्सरसाइज, सब चीज़ें आ गई। ठीक, जिम एक बहुत ही कमाल की जगह है और एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। जिम या फिर अगर आप व्यायाम करते हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुझे खुद के पर्सनल कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पोस्चर करेक्शन। पहले इस तरह कुछ मेरा कंधे हुए होते थे, जिम जाने से मुझे वो फ़ायदा मिला। मेरे भी तोंद आ गए थे लॉकडाउन में खा पी के उटपटांग के कारण, तो वो पेट अंदर करने में मदद मिला। स्ट्रेंथ बढ़ना, स्टेमिना बढ़ना, इंड्योरेंस अच्छा होना, नई नई एक्सरसाइजेस सीखना, बॉडी के अच्छे शेप में आना, ये सारे के सारे फ़ायदे, फिजिकल फ़ायदे, मानसिक फ़ायदे, मन शांत होना, वो सारे के सारे फ़ायदे जिम या फिर व्यायाम करने से मिलते हैं। आयुर्वेद में भी डेली व्यायाम करने के बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। वो फ़ायदे क्या हैं, चलिए उसका श्लोक देख लेते हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्य दुख असहिष्णुता दोषशय अग्निवृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते। व्यायाम के फायदे बताते हुए सबसे पहले कहा गया है लघुता, मतलब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके शरीर में हल्कापन आएगा। ठीक है, आपको शरीर लाइट फील होगा। वरना जो कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है शरीर बहुत भारी है, शरीर को खींचना पड़ता है, तो ये सारी जो तकलीफ़ें हैं व्यायाम करने से कम हो जाती हैं। फिर एक शब्द बोला है कर्म सामर्थ्य और स्थैर्य। कर्म सामर्थ्य, आपकी कोई भी काम करने की, जैसे वो शारीरिक काम हो या मानसिक काम हो, वो करने की आपकी कई गुना ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है। जैसे कि आप अगर रेगुलर चलने की आदत रखते हैं या फिर व्यायाम करते हैं, थोड़ा सा रनिंग या फिर जॉगिंग या फिर वॉकिंग का, तो आप देखेंगे कि आपकी पैर की मसल्स अच्छी हो जाती हैं, आप ज़्यादा लंबे समय तक वो एक्टिविटी कर सकते हैं, आपकी बॉडी स्टेबल होती है, आपकी जो मसल्स है, आपके जॉइंट्स है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं। फिर एक कमाल का शब्द लिखा है दुख असहिष्णुता।
दुख झेलने की कैपेसिटी, या कोई भी जब आप काम वाम करते हो उसके समय पे जो भी तकलीफ होती है, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम हो या मानसिक प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को झेलने की जो आपकी कैपेसिटी होती है, जो ताकत होती है, वो व्यायाम करने से बढ़ जाती है। और एक और कमाल का शब्द आयुर्वेद में कहा गया है डेली व्यायाम करने के, वो है दोषक्षय। जो आपके शरीर में बढ़े हुए कफ है, पित्त है, या फिर कफ पित्त जैसे जो दोष बढ़े हुए हैं, या फिर आम दोष बढ़ा है, बॉडी में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, फैटी लीवर हो गया है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, पीसीओडी जैसी बीमारी है, बहुत चर्बी आ गई है, शरीर में सूजन आ गई है, थोड़ा सा चलते हैं तो श्वास फूलता है, ऐसे सारे के सारे जो प्रॉब्लम हैं, आपके जो बढ़े हुए दोष या आम दोष है वो कंट्रोल हो जाता है, और अग्नि वृद्धिश्च, आपकी अग्नि अच्छी हो जाती है, या जिसे हम बोले मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। तो इतने सारे फायदे जिम करने के या फिर कोई भी टाइप का व्यायाम करने के आपको होते हैं। तो व्यायाम के कई सारे फायदे हैं, मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं कि आपकी जो भी ताकत वाकत है वो सारी चीज़ें, आपका शरीर का शेप अच्छा हो जाता है, ब्रेन अच्छा हो जाता है, आपकी चाल बदल जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग सा हो जाता है। ये सारे के सारे फायदे जिम या फिर व्यायाम करने से मिलते हैं। तो जिम या फिर व्यायाम करना कोई ख़राब चीज़ है नहीं, बट जिम में जाकर या फिर अगर आप नया नया व्यायाम शुरू कर रहे हैं तो ऐसी 9 गलतियां हैं जिसे आप करेंगे तो वो मौत की तरफ या फिर बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ आपको ले जाता है। उसमें से पहली चीज़ क्या है वो जानते हैं। सबसे पहली गलती जो कि कोई भी टाइप का एक्सरसाइज या फिर जिम में जाकर लोग करते हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर, जो आपकी हेल्थ है उसको ध्यान न देना, या आम बोलचाल की भाषा में बोले तो जो आपका हार्ट है उसको ध्यान न देना। जितने भी आप ये मौतों के बारे में सुनते हैं कि कोई एक एक्टर थे या कोई फेमस कोई व्यक्ति था, उसने व्यायाम किया और व्यायाम करते करते वो ख़त्म हो गया, या ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था, या वजन उठा रहा था, या कोई एक्टिविटी जिम में कर रहा था और ख़त्म हो गया, तो वो जो मृत्यु, जो जिसे हम सडन डेथ बोलते हैं, ख़त्म हो जाना या फिर सडन डेथ हो जाना, उसमें 75% जो कारण होता है वो हार्ट रिलेटेड कारण होता है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी ना होने के कारण ऐसे लोगों की मृत्यु या फिर डेथ होती है। अब ये हार्ट का डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया? देखिए, आपकी जो हार्ट है वो एक मसल है, ठीक। अब ये जो हार्ट एक मसल है वो जन्म से, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके मृत्यु तक आपका हार्ट काम कर रहा है, पंपिंग के लिए, ब्लड पंप करने का, इस तरह का इसका काम करते रहता है। जब आप कोई भी व्यायाम करते हैं या कोई भी जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो आपका हार्ट या फिर हृदय या दिल जो है, ये जो काम कर रहा था उसे अपना काम बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है? समझो कि आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, ठीक, इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा, खून की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा, तो इस सप्लाई को, ये जो डिमांड आई है उसे पूरा करने के लिए आपके हार्ट को थोड़ा ज़्यादा स्पीड से काम करना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये तकलीफ होती है कि उनकी जो हार्ट की कंडीशन होती है वो बिल्कुल भी अच्छी होती नहीं। समझो कि आपने 3-5 साल तक कोई व्यायाम किया ही नहीं। आप पहले जब बच्चे थे या फिर कॉलेज स्कूल में थे तब आप भाग दौड़ करते थे, समझो कि आपने अवार्ड्स भी जीते होंगे, आपको मेडल्स भी मिले होंगे, पर अब ऐसा हुआ कि 5 साल से आपने कोई काम ही नहीं किया। अब दिन भर आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं या किचन में कुछ काम करते हैं, या आपको व्यायाम करने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता, ठीक। तो आपके हार्ट की जो कंडीशन है अब इतनी अच्छी है नहीं, पर आपका खान पान वही चालू है कि रात में लेट खाना, कभी कभी दिन में सोना, पनीर, दही, चीज़, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, बार बार चाय पीना, बार बार खाना, ये सब चालू है। अब कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि ठीक है, मैं तो पहले व्यायाम करता था, ठीक है, तो मेरी बॉडी तो वैसी ही होगी, बस थोड़ा सा वेट आ गया, ये तो हम यूँ ही निकाल देंगे। और ऐसा आदमी अगर अचानक से जाके जिम में जाके कार्डियो चालू कर दे कि 10 की स्पीड पे मशीन पे चढ़ा और दौड़ना चालू कर दिया, या सुन ले कि ठीक है 108 सूर्य नमस्कार करने से ये होता है और करना चालू कर दे, तो क्या होगा? इसके हार्ट की कंडीशन अच्छी थी नहीं, इसने सडन डिमांड बढ़ा दी, और ऐसे में हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, ये सारी चीज़ों के होने की, ये बीमारियां होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हार्ट के बारे में और हम अच्छे से समझना हो तो आप अपने हार्ट को या अपने हृदय को एक इंजन मान लीजिए, ठीक। जो हमारे जिम के कई ट्रेनर हमें समझाते हैं कि जो ऑटो रिक्शा होती है उसका इंजन अलग है, बाइक का इंजन अलग है, 4 व्हीलर का इंजन अलग है, और ट्रक जो है उसका भी इंजन अलग है, ठीक।
तो जिस गाड़ी का जैसे काम होता है उस हिसाब से वैसा इंजन या वैसे काम करने वाली चीज़ उसमें फिट की जाती है। अब ह्यूमन बॉडी में तो अलग अलग हार्ट हम फिट नहीं कर सकते कि भाई ठीक है आपका वजन 50 किलो था तो ये वाला हार्ट, आपका वजन 80 किलो है तो ये वाला हार्ट, 120 किलो है तो ये वाला हार्ट, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। तो हमारा हार्ट तो रहना वही है, हमारा हृदय तो वही रहेगा, पर समझो आपकी हाइट है 5.5, 5.5 फुट आपकी हाइट है। पहले आपका वजन था 60 किलो। अब कोई भी कारण से, कोई बीमारी के कारण या खान पान की गलतियों के कारण या व्यायाम करने का टाइम नहीं मिला और आपका वजन बढ़ के 80 या 90 किलो हो गया, तो बॉडी 5.5 की है जिसका वजन होना चाहिए 60 किलो, बट खान पान ये सब गलती के कारण वजन बढ़ के कितना हो गया है 90। अब ये 90 किलो जो इस आदमी का वजन हो गया है, ऐसा आदमी अगर सोचे कि ठीक है मैं जाके एकदम भाग दौड़ रनिंग HIIT करना चालू कर देता हूँ, स्किपिंग बहुत सारी करनी चालू कर देता हूँ और बस रोज़ 10-10 किलोमीटर भागूंगा, वजन कम हो जाएगा। तो ये जो 90 किलो वाला आदमी है, इसकी हार्ट की कंडीशन 90 किलो की नहीं है उठाने की, इसकी हार्ट की कंडीशन उससे भी ज़्यादा डाउन है। तो हार्ट की कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं और ये उस पर एक्स्ट्रा लोड देते जाएगा, तो ऐसे में कार्डियक अरेस्ट या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली गलती जो लोग जिम जाकर या फिर व्यायाम जब शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम और करते हैं, वो है बस तुरंत व्यायाम चालू कर देना या बहुत सारा व्यायाम करने की कोशिश करना बिना अपने हार्ट की कंडीशन को समझे या फिर बिना लिपिड प्रोफाइल चेक किए कि भाई आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना, ये सब बिना देखे बस जोश में आप चालू कर देंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा या फिर आपके जान जाने तक के चांसेस हो सकते हैं। तो करें क्या? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले अगर आप कभी भी व्यायाम शुरू कर रहे हैं, नो डाउट आपने पास्ट में कितना ही व्यायाम किया हो, 1 साल पहले, 6 महीने पहले आप कितने ही बड़े तुर्रम खान हो, बट अभी अगर आप व्यायाम शुरू कर रहे हो तो अपना लिपिड प्रोफाइल आप चेक कीजिए और सबसे पहले अपने हार्ट की कंडीशनिंग अच्छी कीजिए। व्यायाम वॉक कर करके या थोड़ा सा जॉगिंग वॉगिंग करके, ऑब्वियसली किसी ट्रेनर के अंडर में, ये कर करके एक बार आपका हार्ट अच्छा हो जाएगा, तब आप जाकर कोई भी वजन उठाने वाले या 108 सूर्य नमस्कार इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, तब आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। अब यहाँ से कुछ नंबर्स गेम आते हैं, उन नंबर्स गेम को हम समझ लेते हैं। अब आप जानते हैं कि जिम में जो 75% से ज़्यादा डेथ होती है वो हार्ट की कंडीशनिंग अच्छी ना होने के कारण होती है, इतना क्लियर। तो हम अपने हार्ट को कैसे सेफ रखें, ठीक है, उसके लिए एक नंबर है, वो है 220 या फिर 220। 220 ये जो नंबर है वो आप ध्यान रखिए, व्यायाम के समय पे ये नंबर यूज़ किया जाता है आपकी मैक्सिमम हार्ट की जो कैपेसिटी है या आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होना चाहिए व्यायाम के समय, उसको चेक करने के लिए ये नंबर यूज़ किया जाता है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो 220 नंबर है या 220 नंबर है, इसमें से जो भी आपकी एज या फिर उम्र है उसे माइनस कर दीजिए। समझिए कि आप 30 साल की उम्र है आपकी, तो 220 या 220 माइनस 30 या फिर 30 कितना आया, 190। अब ये जो 190 या 190 नंबर है, ये आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए कि बस आपके हार्ट का ये लिमिट है, इससे ज़्यादा कुछ टच किया तो गए। जैसे हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, वैसे अगर 30 साल की उम्र है आपकी तो 220 में से 30 घटा दो, 190, वो मैक्सिमम आपकी लिमिट हो गई। ऐसे ही आपकी जो एज होगी, अगर 40 साल के हैं तो 180 आपकी मैक्सिमम होगी हार्ट की जो लिमिट है, या 50 साल के हैं तो 170 आपकी मैक्सिमम हार्ट की लिमिट होगी, ठीक। अब आपको अपनी लिमिट, आप अपना नंबर घटा के वो चेक कर लीजिए, आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो लिख के भी बता सकते हैं कि कितना आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट की लिमिट है। अब सारे डॉक्टर्स का ये बोलना है कि आप कभी भी अगर व्यायाम शुरू कर रहे हो, आपने पिछले 3 या 6 महीने से व्यायाम नहीं किया है या कोई भी कारण से हार्ट के लिए, शुगर कम करने के लिए, कोई भी कारण से अगर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो, तो आपका हार्ट रेट 60 to 80% की लिमिट पे ही आपको यूज़ करना है। अभी 60 to 80% क्या हुआ, जैसे कि हमने पहले बोला था 220 नंबर है, ठीक, 220 में से आप अपनी जो एज है माइनस कर दो। समझ लो कि एक 30 साल के आदमी को हमने पकड़ लिया, ठीक है, 30 साल का आदमी है, उसका 87 किलो वजन है, इसे वजन कम करना है, तो 220 माइनस 30 कितना हुआ, 190। अब इसका 60 to 80% हार्ट रेट कितना होगा, 114, 114 जो है इसका 60% हार्ट रेट होगा और 152 इसका 80% हार्ट रेट होगा। तो इस व्यक्ति को अगर व्यायाम कर रहा है या समझो वो वॉक कर रहा है, जॉग कर रहा है या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है,
तो ये ध्यान रखना है कि उसकी जो हार्ट रेट है वो हमेशा 150 के अगर अंदर में है व्यायाम करते समय। उठक बैठक ही अगर आप कर रहे हो तो भी आप देखते हो कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो 150 के अगर अंदर में है तो आप सेफ हो, ठीक। पर अगर ये आदमी जोश में आके पहले दिन बोलेगा कि मैं HIIT चालू करता हूँ, या फिर भाग मिल्खा भाग मूवी देख ली, अब मैं रनिंग करना चालू कर देता हूँ, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, अगर ये शुरू में 150 के ऊपर अपनी हार्ट रेट ले जाने की कोशिश करेगा या 152 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस आदमी को हार्ट रिलेटेड जो बीमारी है या हार्ट अटैक आने के चांसेस ये सब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। तो ऐसे आजकल बहुत सारी वॉचेस मिल जाती है, एप्पल वॉच या कई 2 से 5 हज़ार की भी वॉच मिल जाती है, जो कि आपका हार्ट रेट कंटिन्यू बताती रहती है या फिर मॉनिटर करती रहती है। तो ऐसी आप कोई भी 2-5 हज़ार की एक वॉच ले लीजिए, आपकी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन हो। और व्यायाम के समय ध्यान रखिए कि आपका जो भी 60 to 80% होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आपकी एज 220 माइनस कमेंट लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो 60 to 80% की कैपेसिटी में अगर आप अपना हार्ट यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा व्यायाम के समय पे सेफ रहेंगे। अब व्यायाम की अलग अलग कंडीशंस भी है, जैसे कि एक होता है विगरस वर्कआउट या फिर एक होता है इंटेंस वर्कआउट। तो जब आप अपना 70 to 85% कैपेसिटी यूज़ करते हैं हार्ट का, तो वो विगरस वर्कआउट है। और जब आप 80 to 95% अपनी हार्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटेंस वर्कआउट। तो विगरस और इंटेंस ये दो जो वर्कआउट है वो इतने सेफ शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं है, खास करके उनकी जिनकी हार्ट कंडीशन अच्छी नहीं है। उनको कभी भी 60% से ज़्यादा या फिर 70-80% से ज़्यादा हार्ट को चैलेंज करने वाली एक्टिविटीज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। अब ज़्यादातर जो डेथ हम देखते हैं जिम में या कहीं भी, वो असिम्प्टोमेटिक होती हैं, मतलब 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं होता, आदमी हंसता खेलता बोलते रहता है, सब डांस वांस सब करता है, और अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है या फिर अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी चीज़ कभी अचानक से होती नहीं, उसके पीछे कई सारे फैक्टर होते हैं। उसमें से ये एक होता है कि समझो कोई मोटा आदमी था, कुछ उसको ध्यान वान है नहीं, कोई शादी में गया और शादी में डीजे वीजे नागिन डांस बजा ले, डिंग 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 चालू हो गया, तो अचानक से हार्ट की अगर आप इतनी डिमांड बढ़ा देंगे तो आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि जो अभी आजकल रिसर्चेज होती हैं, वो रिसर्च भी ये बोलती है कि कई एक्टिविटी, जैसे हॉकी प्लेयर्स हैं, हॉकी खेलते समय उनको बार बार बॉल को लेकर दौड़ना पड़ता है, या फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो उनकी मैक्सिमम हार्ट की कैपेसिटी जो होती है, कि समझो कोई 30 साल का फुटबॉलर है, ठीक, या हॉकी प्लेयर है, अब उसकी मैक्सिमम हार्ट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 190 तक वो यूज़ कर सकता है। पर कई बार भागते समय फुटबॉल में, हॉकी में या कोई भी स्पोर्ट्स में, कई बार वो प्लेयर वो जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाते हैं, और उसके कारण उनको कई सारी बीमारियां आपने देखी होगी कि कोई प्लेयर खेलते खेलते कोलैप्स हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, या हार्ट अटैक आ गया। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हमें देखने या सुनने मिलते हैं, तो वो बिल्कुल भी सेफ़ है नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखिए कि पहले अपने हार्ट को अच्छा कीजिए, और व्यायाम के समय कभी भी आपकी 60 to 80% से ज़्यादा हार्ट की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसे यूज़ मत कीजिए। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब हम कोई भी चीज़ में इंस्टेंट या फिर इंटेंसिटी जैसी चीज़ें घुसेड़ना चालू कर देते हैं। आज का ज़माना इंस्टेंट का है, तुरंत रिजल्ट चाहिए, 10 दिन में 5 किलो वजन कम, 3 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन, 40 दिन में मैं ये से ये हो गया, इस तरह का। या फिर इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट सेक्स, इंस्टेंट इंटरनेट, हर चीज़ जब आप ये जल्दबाजी करने जाएंगे तब आप अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा रिस्क पे रखेंगे। ध्यान रखिए आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है, ठीक, हर एक की बॉडी की एक लिमिट है, हार्ट की या शरीर की लिमिट है। उस लिमिट को अगर आप रिस्पेक्ट दे के व्यायाम करेंगे तो सेफ रहेंगे। और अगर आप कभी जोश में आके बस बोलेंगे आबून तो क्रांति कर देगा, तो फिर शरीर की या फिर हार्ट की भी क्रांति हो जाएगी। CDC या फिर सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनका तो कहना है कि ठीक है, आपको हार्ट की लिमिट पता चल गई, अब व्यायाम कितना करें। अगर आपके मन में ये डाउट है तो उनका ऐसा कहना है कि 7 दिन में या हफ्ते में 5 घंटे का वर्कआउट मोर देन इनफ है। पूरे 7 दिन में 5 घंटा मिलाकर व्यायाम अच्छा है। उसमें भी आप शुरू में पहले हार्ट को फोकस कीजिए, और जब आपकी हार्ट अच्छी हो जाएगी तब जो आपकी बड़ी मसल्स हैं, जैसे कि बैक की, पीठ की जो मसल्स है, या जो आपकी चेस्ट की मसल्स है, या फिर आपकी थाइज है, ग्लूट्स है, बाइसेप, ट्राइसेप, इस तरह की बड़ी छोटी जो मसल्स हैं उन पे फोकस कीजिए। तो व्यायाम का नियम
7 दिन में 5 घंटे का व्यायाम मोर देन इनफ है, मतलब रोज 45 से 50 मिनट आप व्यायाम कर सकते हैं और उसमें भी हार्ट रेट 60 to 80% के बीच में रखेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। ये लिमिट सुनने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा 1 घंटे से ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, पर बहुत सारे लोग तो 2-2, 3-3 घंटे व्यायाम करते हैं, कई लोग तो 6-6 घंटे भी व्यायाम करते हैं। उनका क्या, उनको तो हार्ट का कुछ नहीं होता, उनको भी हार्ट की तकलीफ होती है। जी हाँ, जो 1 घंटे से ज़्यादा व्यायाम करते हैं। देखिए होता क्या है, वो जो 1 घंटे से ज़्यादा व्यायाम या ज़्यादा व्यायाम करने वाले लोग हैं, उनका हार्ट एक कंडीशन डेवलप कर लेता है जिसे एथलीट हार्ट कहते हैं। जी हाँ, जो 1 घंटे से ज़्यादा या जो बहुत ज़्यादा व्यायाम करने वाले लोग हैं, कंटिन्यू हार्ट की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका हार्ट एथलीट हार्ट जैसा बन जाता है। मतलब क्या होता है कि हार्ट जो है वो मसल्स है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो वो अपने सेल्स को बढ़ा लेता है, जो आपकी वॉल है वो ज़्यादा थिक हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो किया जा सके जो डिमांड आ रही। पर क्या वो भी सेफ़ है? वो भी सेफ़ नहीं है। उनको भी हार्ट की बीमारी होने के उतने ही चांसेस हैं जितना कि जो व्यक्ति व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करता। तो एथलीट हार्ट एज़ पर मेडिकल कंडीशन कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती है। तो 1 घंटे का व्यायाम, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, शुरू में 1 घंटे के अंदर का कोई भी व्यायाम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि एथलीट हार्ट वालों को भी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस तरह की तकलीफ़ें होते ही हैं। और अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा व्यायाम करते भी हैं तो आपको भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है या कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को होती है। क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप ज़्यादा व्यायाम करने जाएंगे? जैसे कि महिलाएं हैं, उनको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल उनका आता है, जो पीरियड्स मंथली आता है, उसकी कई बार इरेगुलरिटी आना या फिर पीरियड्स ही ना आना, अमेनोरिया जैसी जो कंडीशन है, या पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आने लग जाना, ये तकलीफ होनी चालू हो जाती है। बाल झड़ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो भी ज़्यादा व्यायाम करते हैं या जिनकी बोन डेंसिटी जो होती है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। फीमेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां ज़्यादा व्यायाम के कारण, जो आपके बोन मिनरल हैं, बोन डेंसिटी वो डाउन होने लग जाती है। मूड स्विंग होना या लो एनर्जी होना, इस तरह की तकलीफ़ फीमेल्स में देखी जाती है। मेल्स में जो बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं उनका सेक्सुअल पावर परफॉर्मेंस डाउन होना या लॉस ऑफ लिबिडो, जो सेक्सुअल पावर है वो कम होने लग जाती है, या उनकी भी हड्डियों की तकलीफ़, बोन्स की तकलीफ़, हार्ट की तकलीफ़, ऐसी कई सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। और मेल्स में तो 5 गुना ज़्यादा हार्ट की तकलीफ़ होने के चांसेस होते हैं। तो जितना व्यायाम न करना आपके लिए खतरनाक है, उतना ही बहुत ज़्यादा व्यायाम एक्सीड करना, खींचना खतरनाक है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम देखते हैं एथलीट्स को या स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो उनका जॉब है, एज अ करियर है। वो बाकी लोगों की तरह ये नहीं कि भाई 3 घंटा व्यायाम करके फिर जाके ऑफिस में काम करना है या फिर 1 घंटे का विरार से चर्चगेट का ट्रैवलिंग करना है। इस तरह की उनकी लाइफ नहीं होती। उनकी लाइफ होती है वर्कआउट करना, रेस्ट करना और परफॉर्म करना, जो भी वो स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में है। तो नॉर्मल लोगों के लिए 45 मिनट से लेकर 1 घंटा मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा आपको कोई बहुत ज़्यादा व्यायाम खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपनी बॉडी को समझिए, अपने हार्ट को रिस्पेक्ट दीजिए, हार्ट की ताकत बढ़ाइए और उसको लिमिट में यूज़ कीजिए, तो कोई भी व्यायाम आपकी जान नहीं लेगा। गलती नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो है नींद। जी हाँ, नींद, या हम जिसे रेस्ट कहें, कि कई बार नींद जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है उसमें से नींद है। बहुत सारे लोग को लगता है हाँ ठीक है, रात में नींद नहीं आई तो क्या हुआ। तो कई लोग रात में लेट पार्टी की, रात में नींद नहीं आई, सुबह उठे और जो उसमें जाके जिम में जाके चलो आज हैवी मारना है या लेग्स मारना है, चेस्ट मारना है, बैक मारना है या क्रॉसफिट करना है, इस चक्कर में पड़ जाते हैं। आपकी बॉडी को जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, शारीरिक या फिर मानसिक, तब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने ब्रेन को, आपके शरीर के सारे सेल्स को थोड़ा सा स्ट्रेस, तनाव मिल रहा है। ये स्ट्रेस को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा या आराम नहीं मिलेगा तो ऐसे पे सबसे ज़्यादा जो लोड है वो आपके हार्ट के ऊपर आएगा। तो कई लोग जो होते प्रॉपर नींद नहीं लेते, प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, जैसे कि काम से रात को 9-10 बजे आए, खाना वाना खाया, अब 1-2 बजे तक सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं या किसी कारण से नींद नहीं आ रही, ठीक, रात को 2-3 बजे तक सोए नहीं, और सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है तो 7 बजे आके जिम पे हैवी वर्कआउट, इस तरह की चीज़ें आप करने जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारी या फिर डेथ तक होने के चांसेस हैं। नींद के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट इसको आयुर्वेदा में 2 लाइन में
इतने अच्छे से बोला गया है कि ये एक श्लोक आपको नींद की पूरी इंपॉर्टेंस समझा देगा। अष्टांग संग्रह नाम का जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसके सूत्र स्थान उसके 9वें अध्याय का जो 41 श्लोक है, 41वां जो श्लोक है, उसमें वाग्भट जी ने कमाल का फायदा बताया है नींद का। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकाश बलाबलम वृषता क्लिबता ज्ञान अज्ञानम जीवितम न च। तो वाग्भट जी कहते हैं निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकाश बलाबलम। सुखम दुखम, सुखी आप सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे। पुष्टिकाश, आपका शरीर अच्छा खासा भरा हुआ स्ट्रांग ताकतवर रहेगा या एकदम मरा हुआ सूखा हुआ सा बॉडी रहेगा। या बलाबलम, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी, शरीर की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, या फिर एकदम मरे टूटे से रहेंगे, शरीर में कोई ताकत ही नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि वृषता क्लिब्यता, कि आपकी सेक्सुअल पावर जो है वो एक अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता, इस तरह की तकलीफें। ज्ञानम अज्ञानम, आपको कोई चीज़ प्रॉपरली समझ में आएगी या हर चीज़ बाउंस जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। और जीवनम न च, ऐसा शब्द लिखा है कि आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, ये हर एक चीज़ नींद डिसाइड करती है। तो अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है। 6 से 8 घंटे का अगर आप प्रॉपर अच्छे से आपको नींद नहीं आई है, तो ऐसे में अगले दिन का कोई भी व्यायाम आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कई सारे जो हम डेथ या ये सब चीज़ें देखते हैं, उसका मेन कारण नींद होता है कि कोई एक्टर या फिर कोई एक्ट्रेस था या कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ नहीं हुआ था, सडन 1 घंटे के अंदर सिम्टम्स आए और डेथ हो गई। उनमें बहुत बार ऐसे हो सकता है कि रात में उन्होंने प्रॉपर नींद ना ली हो, या बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण प्रॉपर रेस्ट ना लिया हो। तो अगर आप रेस्ट प्रॉपर नहीं लेंगे और अगले दिन जाकर हैवी व्यायाम करने की कोशिश करेंगे, खास करके जिम में जाके हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर बहुत ज़्यादा HIIT इस तरह की चीज़ें करने जाएंगे, तो आपकी जान पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। नींद जब भी आपकी प्रॉपर नहीं होता तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो आपके शरीर में बढ़ जाता है। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन आपके शरीर में इन्फ्लामेशन या सूजन पैदा करने का काम करता है, और ये सूजन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपके हार्ट को तकलीफ होगी। एक और चीज़ इसी से हम एसोसिएट कर सकते हैं कि कई लोग जिन्होंने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया है या फर्स्ट टाइम व्यायाम कर रहे हैं और जोश में व्यायाम करना चालू करते हैं, मैक्सिमम लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ होता है, ठीक, व्यायाम ना करने या गलत खान पान के कारण। तो उनकी हार्ट की जो इस तरह की जो वॉल्स होती हैं, उसमें चर्बी की कई सारी लेयर्स जमा हो गई होती हैं। तो आप जब सडन व्यायाम करना चालू करते हैं तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। वो चर्बी के लिए की लेयर घस के खून के अंदर मिल के यहाँ वहाँ घूमने लगती है, या वहाँ पे इंजरी हो जाती है, प्लग्स बन जाते हैं, और कई बार खून के थक्के बनने के चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं। ये जो खून के थक्के हैं, क्योंकि आपने अचानक से बहुत ज़्यादा व्यायाम किया, जो ब्लड फ्लो था वो बढ़ गया, ये खून का थक्का या जिसे हम क्लॉट कहते हैं, ये जहाँ जाकर फंसेगा, ब्रेन में फंसेगा तो स्ट्रोक, हार्ट में फंसेगा तो हार्ट अटैक, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉपर 6 से 8 घंटे का रेस्ट अच्छे से लेना ही है। अगर आपके साथ ऐसा है कि किसी भी कारण से आगे आने वाला डे आपका स्ट्रेसफुल है, तो आप व्यायाम की मात्रा, टाइम की भी और करने का ड्यूरेशन वो भी कम कर दीजिए। तो आप जितना अच्छे से रेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जो कि मेरे ट्रेनर ने मुझे दी थी। वो बुक का नाम है पीक परफॉर्मेंस। वो बुक बहुत अच्छी है, आप में से कई सारे लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। उस पीक परफॉर्मेंस में आपकी परफॉर्मेंस कैसे आप टॉप पे रख सकते हैं, उसके ऊपर पूरी वो बुक है। उसमें कमाल की चीज़ उन्होंने बोली है, वो है स्ट्रेस प्लस रेस्ट इज इक्वल टू ग्रोथ। ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम के लिए याद कर लेना चाहिए। स्ट्रेस प्लस रेस्ट इज इक्वल टू ग्रोथ। कि स्ट्रेस मतलब तनाव, आप कोई भी मानसिक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमागी काम कर रहे हैं या शारीरिक काम कर रहे हैं, घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछे से लेके भाग दौड़ करना, कोई एक्टिविटी करना, व्यायाम करना, ये सारी चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी और ब्रेन को आप स्ट्रेस दे रहे हैं। अब इस स्ट्रेस को जब आप प्रॉपर रेस्ट देंगे तो ही आपके बॉडी की ग्रोथ होगी। अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं रहा तो आपकी बॉडी डीजनरेशन मोड में जाने लगेगी, या हम जिसे कहें वात प्रकोप के मोड में जाने लगेगी। एक एग्जांपल से समझो कि ये कोई डंबल्स है और आपको ये बाइसेप बनाना है। तो बाइसेप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बाइसेप कर्ल करेंगे, ऐसे करके आप व्यायाम करना चालू कर देंगे, ठीक। अब ये बाइसेप कर्ल आप कर तो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इस मसल्स को स्ट्रेस दे रहे हैं। इस मसल्स की उतना वजन उठाने की कैपेसिटी नहीं है,
तो आप व्यायाम कर करके इसे क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, जब आपने व्यायाम किया उसकी कैपेसिटी नहीं थी, वहाँ की मसल्स फाइबर ब्रेक हो गए। अगर आपने इसे रेस्ट नहीं दिया तो क्या होगा, वो जो मसल्स फाइबर रिपेयर होने थे ताकि आप अगली बार और ज़्यादा अच्छे से व्यायाम कर सके और वजन उठा सके, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वो कब होगी, जब आप प्रॉपर इस मसल्स को 48 घंटे का रेस्ट देंगे। ठीक, बड़ी मसल्स को एटलीस्ट 48 घंटे का अगर आप रेस्ट देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से रिकवर होगी। तो नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं हुई है, नींद ना आने की आपको तकलीफ है, तो ऐसे में कोई भी हैवी वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करना आपके लिए अच्छा है नहीं। पहले प्रॉपर नींद लो, नींद अच्छी करो, तभी व्यायाम करना आपके लिए ज़्यादा सेफ रहे। गलती नंबर 3, वार्म अप ना करना। जी हाँ, बहुत सारे लोग या कई सारे लोग जिनको हड़बड़ी रहती है, टाइम नहीं है, बस जल्दी 20-25 मिनट में व्यायाम ख़त्म कर देना है, वो क्या करते हैं, जिम में जाने के बाद या कोई भी व्यायाम करने के लिए तुरंत जिम में पहुँचे, 10 की स्पीड लगाई और दौड़ना चालू हो गए। ठीक, इस तरह की अगर आप गलती करेंगे या फिर वार्म अप ना करके डायरेक्ट वेट उठाना या फिर कोई भी एक्टिविटी चालू कर देंगे, तब आपकी बॉडी ज़्यादा रिस्क पे है। क्यों, जैसे आप कोई गाड़ी शुरू करते हो तो गाड़ी शुरू करते ही 5वां गियर आप कभी नहीं डाल देते। पहले गाड़ी को शुरू करके उसका इंजन आप गर्म होने देते हो, थोड़ा इंजन गर्म होने के बाद फिर पहला गियर, दूसरा गियर, इस तरह से आप उसे चलाते हो। वैसे ही जो आपका शरीर है, क्योंकि समझो आप रात भर आप सोए थे, रेस्ट किए थे, अगले दिन सुबह उठे, रिक्शा करके या गाड़ी से जिम पहुँचे, तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन हो सकता है रेडी हो गया हो, पर आपकी बॉडी अभी भी खुली नहीं है या रेडी नहीं है। तो उसके लिए आपको जिम जाने के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का हल्का सा जॉग या फिर वॉक करना, और कुछ जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं हर एक व्यायाम के लिए, बैक डे के अलग आपके होंगे, या फिर जब आप लेग्स के वर्कआउट कर रहे हैं तो अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होंगे। अगर वो आप व्यायाम नहीं करते या बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते, वार्म अप नहीं करते, और तुरंत जो उसमें जाके अगर आप एक्सरसाइज या हैवी वेट उठाना या हैवी कार्डियो करना चालू कर देंगे, तो भी आपका हार्ट या आपकी बॉडी ज़्यादा रिस्क पे रहेंगे और सबसे ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस, मसल पुलिंग वुलिंग, इस तरह की तकलीफें आपको ज़्यादा होगी। तो कभी भी आप जिम जा रहे हैं, अगर हड़बड़ी में हैं तो बिल्कुल जिम मत जाइए। इससे अच्छा थोड़ा सा आप वॉक कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। पर जिम जा रहे हैं तो 5 से 10 या 15 मिनट का वॉक, 10 से 15 मिनट अगर आप स्ट्रेचिंग करके व्यायाम करेंगे, तब आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। गलती नंबर 4 जो लोग जिम में या फिर व्यायाम करते समय करते हैं, जो उनके हार्ट पे सबसे ज़्यादा लोड लाने का काम करता है, वो है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग क्या होता है, कई बार आप या आपके दोस्त साथ में वर्कआउट या फिर व्यायाम कर रहे होंगे, ठीक, तो कोई एक बोलता है कि देख मैं ना 15 पुशअप्स कर लेता हूँ, या फिर मैं 108 सूर्य नमस्कार मार लेता हूँ, या मैं 50 का वेट लेके चेस्ट प्रेस कर लेता हूँ, या फिर 60 का वेट डाल के मैं स्क्वाट्स कर लेता हूँ या डेड लिफ्ट कर लेता हूँ, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। अब उनको देख के कोई जोश में आके कि ठीक है तू कर ले रहा है तो मैं भी आराम से कर लूँगा, या तेरी हाइट वाइट तो इतनी कम है, मेरा तो वजन तेरे से ज़्यादा ही है, उस जोश में अगर कोई व्यायाम करने जाए तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की कंडीशन आपकी बॉडी के लिए है। हर एक व्यक्ति अलग है, उसके वजन उठाने की कैपेसिटी, व्यायाम करने की कैपेसिटी अलग है। इसलिए आयुर्वेद में अलग अलग प्रकृतियां बोली हैं कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, अलग अलग धातुओं के लोग बोले हैं कि रससार पुरुष, रक्तसार पुरुष, मांससार पुरुष, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार, सर्वसार, ऐसे करके अलग अलग टाइप के लोग बोले हैं, और उन हर एक की व्यायाम की कैपेसिटी अलग है। तो हो सकता है आप में से कोई वात प्रकृति का व्यक्ति हो जिसकी वजन उठाने की कैपेसिटी इतनी अच्छी ना हो एज कंपेयर टू कफ प्रकृति। अब कफ वालों का जो मसल्स होती है या फिर जो ताकत होती है बहुत अच्छी होती है, या मॉडर्न साइंस में भी वो एक्टोमॉर्फ, मिजोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ, इस तरह की चीज़ें बोलते ही हैं। तो हर एक व्यक्ति की बॉडी अलग है, व्यायाम करने की कैपेसिटी अलग है, वजन उठाने की कैपेसिटी अलग है। तो अगर कोई जोश में आके अगर ये चालू कर दे कि ठीक है तू 108 सूर्य नमस्कार मार लेता है तो मैं 109 मार के बताऊंगा, तो वो आपकी हार्ट, आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। कभी भी कॉम्पिटिटिव वजन उठाना या फिर ईगो लिफ्टिंग चक्कर में मत पड़िए। जो लोग करते हैं वो एक स्पोर्ट्स है, या बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स में, या वेट लिफ्टिंग जो है एक स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स के लिए पूरा अलग से उनका लाइफस्टाइल, वो सब दुनिया भर की अलग चीज़ें, उनकी टीम होती है, उस स्पोर्ट्स के कई सारे रिस्क हैं, उसको मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स होते हैं, उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, वो दुनिया भर का है। आप जिम में जाके आपकी कैपेसिटी देखिए,
और उसी के हिसाब से व्यायाम रखिए और उतना ही व्यायाम कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। कोई आदमी 10 किलोमीटर चल लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महान हो गया, और कोई 5 किलोमीटर चलता है तो इसका मतलब ये नहीं वो नीचे हो गया। हर एक का शरीर अलग है, उस हिसाब से व्यायाम कीजिए। गलती नंबर 5 जो बहुत सारे लोग करते हैं, जो कि उनके हार्ट या फिर बॉडी की वाट लगा देती है, और मैंने बहुत बार ये जिम में देखा है, वो है म्यूज़िक सुनना। जी हाँ, ये सबसे खतरनाक प्रैक्टिस है व्यायाम करते समय। आप बोलेंगे म्यूज़िक से क्या हो गया, वो तो बहुत ही ईजी चीज़ है। देखिए होता क्या है, आपका जो ब्रेन है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। दुनिया में 99% लोग ऐसे ही हैं कि जिनका ब्रेन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। मैं भी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं केवल बोल ही सकता हूँ। आपका दिमाग जब एक टाइम पे एक काम कर सकता है, उस टाइम पे आपने म्यूज़िक लगा लिया है, और म्यूज़िक लगा के आप समझो कि आपने व्यायाम करना चालू किया या फिर कुछ एक्टिविटी चालू कर दी, तो आपका दिमाग या तो उस मसल्स पे फोकस करके व्यायाम कर पाएगा या उस म्यूज़िक को प्रॉपर सुन पाएगा। दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। और जब ये लोग गलती करते हैं कि एक्सरसाइज है, व्यायाम करते समय म्यूज़िक सुनते हैं, 3 से 4 प्रॉब्लम उनके बॉडी के साथ होती है। पहला, जो माइंड मसल कनेक्शन है वो प्रॉपर हो नहीं पाता। समझो कि आप बेंच प्रेस कर रहे हो, ठीक, या चेस्ट के लिए इस तरह वजन आप उठा रहे हो। आप क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो कि आपकी जो चेस्ट की मसल्स हैं या चेस्ट के जो फाइबर है वो ब्रेक हो या ये मसल अच्छे से बने। आपने लगा के रखा है म्यूज़िक, भाग मिल्खा भाग या फिर गो हार्ड गो होम, इस तरह के दुनिया भर का जो कुछ भी है। तो आपका दिमाग वो जो कनेक्शन बनाना है उस मसल्स का दिमाग के साथ, वो बन ही नहीं पाएगा। आप नाम के लिए 8, 10, 15 ऐसे करके रख देंगे और आपको लगेगा व्यायाम हो गया। वो व्यायाम नहीं होगा, उतनी अच्छे से मसल्स नहीं बनेगी। गलती नंबर 2, जब दिमाग एक टाइम पे एक ही चीज़ फोकस कर सकता है, तो अगर आपका ध्यान उस म्यूज़िक में लगा हुआ है तो आप प्रॉपर वेट या प्रॉपर फॉर्म पे ध्यान नहीं दे पाओगे। या समझो आप योगा का एक कोई एक्सरसाइज ही कर रहे हो, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो या भुजंगासन करने बैठे हो, तो उस जगह पे जो फोकस होना चाहिए वो फोकस आपका नहीं हो पाएगा, और कई बार वहाँ की इंजरीज होना या फिर वहाँ डिस्क प्रोलैप्स हो जाना, या कई सारी जो हम सुनते हैं कि व्यायाम करते समय ये हो गया, ये गिर गया, ध्यान नहीं था इसलिए ये चोट लग गई, ये सारी चीज़ें होंगी। और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपके हार्ट के लिए जब आप व्यायाम भी कर रहे हो। तो ये कहाँ से आया? आयुर्वेद की तरफ हम थोड़ा सा आते हैं। आयुर्वेद में रस धातु नाम की एक चीज़ होती है। आपके शरीर में 7 धातुएं होती हैं जो आप खाना खाते हो, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र। उसमें से जो पहली धातु होती है रस धातु, आप जितनी भी हार्ट की बीमारी आयुर्वेद में पढ़ेंगे कि हृदय हार्ट रेट बहुत बढ़ गया, हार्ट में पेन होना चालू हो गया, या अचानक से हार्ट में भारीपन लग रहा है, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए, ये सारी की सारी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो रस धातु से रिलेटेड प्रॉब्लम है। रस धातु बढ़ जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगा। रस धातु का क्षय जो हो जाएगा तो हार्ट में खालीपन लगना, हार्ट में अचानक से पेन होने लग जाना, मुंह सूखने लग जाना, ये सारी बीमारियां होगी। ठीक, तो हार्ट मतलब रस धातु। अब ये रस धातु खराब कैसे होती है? तो रस धातु के खान पान की गलतियां वो सब तो बोला ही है। साउंड जो है वो भी आपकी रस धातु को क्षय करता है या उसको कम करता है, उसे क्षय कम करता है, या फिर ये कहे कि धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन करने का काम करता है साउंड। इसलिए रस धातु जब भी खराब होगी तो कई सारे लक्षणों में एक लक्षण आयुर्वेद में बोला गया है, शब्द असहिष्णुता। आवाज़ सुनने का टॉलरेंस नहीं होगा। आवाज़ सुन के आपको चिढ़ आएगी, घर वाले बोलेंगे चाय देना तो ऐसे लगेगा यार क्या ये जब देखो बोलते रहता है। कई बार म्यूज़िक बज रहा है तो आपको लगेगा बस चुप रहो, बोलो मत, शांत रहो। ऐसा आदमी क्या बोल रहा है कि उसकी रस धातु ऑलरेडी खराब है। ठीक, आपको आवाज़ सुनने का मन नहीं करेगा। तो जब भी आवाज़ या फिर साउंड आप ज़्यादा मात्रा में आप सुनेंगे, आपकी रस धातु का क्षय होगा। जितनी रस धातु क्षय होगी उतना हार्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और आपको हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर तकलीफें होने की चांसेस ज़्यादा होगी। इसके बारे में आयुर्वेद में कुछ लोग भी हैं, वो भी देख लेते हैं। रस क्षय, हृत पीड़ा, कंप, शून्यता, तृष्णा च, ऐसा कहना है सुश्रुत जी का। चरक जी का कहना है घट्टते सहते शब्द न उच्चय द्रवती शूल्यते। इन सब का यही मतलब है कि आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगी, हार्ट में खालीपन लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, चक्कर वक्कर, ये दुनिया भर की तकलीफ होने लग जाएगी। तो व्यायाम के समय म्यूज़िक बिल्कुल भी सेफ या अच्छा है नहीं। जो लोग कान में ईयरफोन लगा के या बड़े बड़े हेडफोन लगा के व्यायाम करते हैं, वो मैं शुरू के 1-2 जिम में जो गया था वहाँ बजता था ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला।
अब आदमी ऊ बोलेगा, साला पे फोकस करेगा या खुद के व्यायाम पे करेगा। तो अगर आप कभी भी जिम जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप जितना म्यूज़िक से दूर रहें। अगर वहाँ बज रहा है तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई और जिम है नहीं, यहाँ पे बजते ही रहता है, वहाँ म्यूज़िक कम करने बोलिए। और ख़ुद कभी भी ब्लूटूथ, ईयरफोन या कुछ भी लगा के व्यायाम करने के चक्कर में ना पड़े। वो ना तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। आप किस लिए व्यायाम कर रहे हैं, बाइसेप बनाने के लिए या वजन कम करने के लिए? ना तो आप उस चीज़ पे फोकस कर पाएंगे और ना ही आपके हार्ट के लिए, क्योंकि वो रस धातु को क्षय करने का काम करे। गलती नंबर 6 जो सबसे ज़्यादा आपकी जान पे पड़ सकती है वो है अजीर्ण भोजन व्यायाम। अब ये क्या हुआ? अजीर्ण भोजन व्यायाम मतलब पहले का खाना आपका हजम नहीं हुआ है और उस पर आप जिम में जाके वर्कआउट चालू कर दें या कोई भी एक्सरसाइज चालू कर दें, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस या फिर रिस्की है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठते हैं, खास करके महिलाएं, उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन विफ़िन बनाया, हस्बैंड के लिए सब कुछ बना दिया, वो सब दे दिया। अब फ्री हुए 9 या 10 बजे, तो 9-10 बजे नाश्ता करके चाय वाय पी के 11 बजे या 12 बजे जाके योगा क्लासेस या फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं। हुआ क्या? पहले का आपने जो खाना खाया था वो खाना हजम नहीं हुआ है, वो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप बॉडी को और स्ट्रेस देंगे और लोड देंगे तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। आयुर्वेदिक शब्दों में कहूँ तो जब आप खाना खाते हैं, खाना जब हजम होते रहता है तो उस टाइम पे आपकी रस धातु बनने का प्रोसीजर चालू है। रस धातु, जिसको हार्ट के बारे में अभी पहले समझाया था, अगर रस धातु प्रॉपर बनी नहीं है तो क्या होगा? वो आम होगा। आम, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोग टॉक्सिन्स बोलते हैं, ठीक। तो प्रॉपर अगर आपका फूड हजम नहीं हुआ है, वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होगा और वो आपकी जान पे भी बन सकता है। जो आप जॉइंट पेन देखते हैं, आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि जो खा के व्यायाम करते हैं या एक्टिविटी करते हैं उनको वात रक्त मतलब ऐसे छोटे छोटे जॉइंट्स ऐसे टेढ़े हो जाना, उनमें पेन होना, इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो अगर आपका खाना हजम नहीं हुआ है या रात में आपने पार्टी की थी, शादी वादी थी, केक खाया था, 12 बजे हैप्पी बर्थडे किया था, 2 बजे पनीर खाया था और सो गए थे, फिर सुबह 7 बजे उठे और 8 बजे जिम पे चले गए, इस तरह की गलती कभी नहीं करना है। अगर आपका पहले का खाना हजम नहीं हुआ है तो व्यायाम करना आप अवॉइड कीजिए या खाना खाने के मिनिमम 4 या 5 घंटे बाद ही व्यायाम कीजिए। अगर उसके पहले आप खाना खा के तुरंत 1 घंटे बाद व्यायाम ये सब करने जाएंगे तो अजीर्ण भोजन से मृत्यु तक हो सकती है, ये आयुर्वेदिक शास्त्रों में कहा गया है। ये ध्यान रखिए, आपके सिस्टम में जो खाना पड़ा है पहले उसे हजम होने दो, बॉडी को नॉर्मल होने दो और फिर व्यायाम करना आपके लिए ज़्यादा सेफ है। गलती नंबर 7, सप्लीमेंट्स। जी हाँ, सप्लीमेंट्स के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और कई बार ऐसे लगता है कि ये सेफ़ भी है क्या। कुछ सप्लीमेंट्स सेफ़ है जिनके ऊपर रिसर्च पेपर भी निकले हुए हैं। अगर आप किसी के गाइडेंस में, किसी डॉक्टर या जो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट है या जो प्रॉपर ट्रेनर है उसके अंडर में ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर जैसी चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं। बट कई लोग फैट बर्नर जैसे आइटम कि ठीक है जल्दी जल्दी वजन कम करना है और सप्लीमेंट के नाम पर ये वो, बस आप ये ले लो, 10 दिन में आपका ऐसा हो जाएगा, 15 दिन में ये हो जाएगा, ये इस तरह की चीज़ें आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसका मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था 2019 में, तो मुझे इन सब की इतनी जानकारी थी नहीं। तो उन्होंने बोला आपको वजन कम करना है तो ये एक ब्लैक माम्बा नाम की कुछ कैफीन का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है, वो आप ले लो। ठीक है, मैंने ले लिया, मेरे एक साथी थे उन्होंने भी ले लिया। अब वो उस टैबलेट को या जो कैफीन का एक्सट्रैक्टेड फॉर्म था ब्लैक माम्बा, वो लेके उनकी और एक्टिविटी बढ़ गई, एकदम वो भर भर के व्यायाम करने लग गए। और जो मैंने लिया था वो लेके मुझे कंटिन्यू वॉमिटिंग होने लग जाना, एसिडिटी, जलन, ये सब चालू हो गया। हुआ क्या, चीज़ तो एक ही थी पर दोनों लोगों पे अलग इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि मेरी जो प्रकृति है वो पित्त, हीट डोमिनेंट बॉडी है, उनकी जो प्रकृति वो कफ डोमिनेंट बॉडी थी, तो कफ के लिए उनके लिए वो सूटेबल हो गया। बट मेरे जैसा व्यक्ति जो ऑलरेडी गर्म है नेचर में, अगर वो कोई भी गर्म सप्लीमेंट लेके व्यायाम करेगा तो उसके लिए वो डेंजरस ही होगा। तो कोई भी सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो जो आपका प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट है या प्रॉपर डॉक्टर है उसके अंडर में, वो भी क्या कितनी मात्रा में लेना है तभी देख के आप लीजिए। खुद से 2-2, 3-3 चम्मच प्रोटीन पाउडर मार के निपटाए जा रहे हैं या फिर प्रोटीन पाउडर मार के निपटाए जा रहे हैं या फास्ट रिजल्ट के लिए एनाबॉलिक्स या फिर स्टेरॉइड का इंजेक्शन चोक रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी और हार्ट दोनों के लिए सेफ नहीं है। गलती नंबर 8, डाइट।
जी हाँ, जब भी आप जिम में जाएंगे या कोई भी व्यायाम वाले उस फील्ड में उतरेंगे तो आपको अलग अलग हज़ार तरह की डाइट्स आपको सुनने मिलेगी कि कीटो डाइट है, पैलियो डाइट है और पता नहीं कितने सारे बहुत सारे आपको डाइट सुनने मिलेंगे। लो कार्ब्स डाइट है, हाई फैट डाइट है, लो फैट डाइट है, हाई कार्ब्स डाइट है, ऐसे बहुत सारी, या इंटरमीडिएट फास्टिंग दुनिया भर की आपको चीज़ें सुनने मिलेगी। इन सब में प्रॉब्लम यह है कि आप डाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो बजाय खुद के शरीर को। ठीक, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। जैसे कि आपको हाई फैट डाइट रखना है तो भर भर के पनीर खाओ। ठीक, अब उस व्यक्ति को जो ये पनीर खाना चालू कर दिया है कीटोसिस के नाम पे, उसकी अग्नि उस पनीर के, उसकी जो डाइजेस्टिव फायर है या फिर जो उसकी अग्नि है वो पनीर पचाने के लायक है भी क्या? या कई लोग जिनको ऑलरेडी बॉडी में गर्मी हीट ज़्यादा होती है वो ज़बरदस्ती प्रोटीन के नाम पे सोया चंक्स मारे जा रहे हैं। ठीक, कई लोग जिनके बाप दादा पूरे खानदान ने कभी अंडा या नॉनवेज नहीं खाया था, वो क्योंकि एग्स के अंदर प्रोटीन होता है तो प्रोटीन खाओ। तो इस प्रोटीन के नाम पे सपोज जैसे कि अभी हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे खानदान में आज तक किसी ने कभी नॉनवेज नहीं खाया और मैं जो उसमें जाके अच्छा ठीक है वेट कम करना है, मसल्स बनाना है तो एग या फिर अंडा ये सब खाना चालू कर दूं तो मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे हमारे देश में अलग अलग एरियाज़ में रहने वालों की अलग अलग एक नेचुरल डाइट है। जैसे कोंकण में रहने वाले लोग हैं या समुद्री आसपास में लोग रहते हैं, वो राइस और मच्छी खाना उनकी वो डाइट है। अगर आप वो निकाल देंगे तो उनको बीमारियां होने लग जाएगी। तो ऐसे ही डाइट के चक्कर में आप सेहत का सत्यानाश मत कीजिए कि जैसे रॉ है कि कच्चा खाए जा रहे हैं भर भर के, क्यों वजन कम करना है, उस कच्चे को आपकी बॉडी हजम कर नहीं पा रही है और एक्सेसिव गैसेस हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है। या फिर स्मूदी जैसे आइटम कि दूध ले लिया, उसके अंदर केला डाल दिया या फिर उसके अंदर एप्पल डाल दिया और 2-4 ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, प्रोटीन पाउडर डाल दिया, पीनट बटर डाल दिया, ये सब एकदम घुमाया, मिक्सचर में मार लिया, ख़त्म। अब ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है वो आपका शरीर हजम कर भी पा रहा है क्या? हरा हरा पालक, मेथी वेथी ये सब उसके अंदर दूध डाल के, ये टोटल विरुद्ध आहार कर करके आप सेहत का सत्यानाश कर लेंगे। नाम के लिए आप व्यायाम कर रहे हैं पर इस तरह की डाइट का 19-20 आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा। मिश्र वेदा इस चैनल पे ऑलरेडी हमने विरुद्ध आहार और बाकी खान पान के आयुर्वेद की चीज़ें ऑलरेडी डाल के रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। डाइट में सबसे पहले आप अपनी प्रकृति को समझिए कि आप वात वाले हैं, पित्त वाले हैं कि कफ वाले हैं। आपके लिए गर्म आहार ज़्यादा सूटेबल होती है, गर्म खान पान ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या ठंडी चीज़ें जो ठंडे फल वल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके लिए दिन में 2 बार खाना सूटेबल बॉडी को एडजस्ट होता है या थोड़ा थोड़ा 3-4 बार खाना सूटेबल होता है। ये आप देखिए, वो देख कर ही आप अपनी डाइट बनाइए या फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी भी आपके नज़दीकी जो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे उनको पूछ के अपना डाइट आप चालू कीजिए। जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया है, अचानक से आप जापानीज़ ये सुशी खा रहे हैं या इटालियन पास्ता खाने के चक्कर में आप अपने शरीर का डाइट के नाम पे सत्यानाश मत कीजिए। वो शरीर, हार्ट, बॉडी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो डाइट खान पान वही रखिए जो आपके शरीर को सूटेबल हो, ना कि किसमें प्रोटीन, किसमें कार्ब्स या किसमें विटामिन है। वो फ़ायदेमंद हैं बट तभी जब आपका शरीर उनको हजम या फिर प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलती नंबर 9, व्यायामशाला। अभी बोले व्यायामशाला क्या गलती है? व्यायामशाला, जिम को अगर हम ट्रेडिशनल शब्दों में कहें या तो उसे हम व्यायामशाला कहते थे। ठीक, तो जैसे हमारे ट्रेनर थे उन्होंने फर्स्ट टाइम पे हमें बताया था कि आप कोई भी जैसे स्कूल में एंट्री लेते हो तो स्कूल में जाने के बाद आप सबसे पहले ABCD से शुरू करते हो या क ख ग से शुरू करते हो और फिर धीरे धीरे सीखते आप आगे जाते हो। सेम एक्सरसाइज के बारे में भी ऐसे ही है कि आप जब व्यायाम सीखना चालू करते हो तो सबसे पहले उसके बेसिक्स सीखते हो, व्यायाम होता क्या है, थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना चालू करते हो, अपनी बॉडी को यूज़ टू कराते हो और वो करते करते जब आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा आप व्यायाम बढ़ाते जाते हो प्रॉपर रेस्ट और खान पान के साथ। अब आजकल जो हम ट्रेंड देखते हैं HIIT, ये करते हैं बस 5 मिनट में एब्स पाए, 7 मिनट में वजन घटाए, 10 दिन में इतना किलो कम, 1 महीने में मैंने 8 किलो वजन घटा दिया, या 40 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन, 30 दिन में ये ट्रांसफॉर्मेशन, रात में ये खा लो सुबह तक चर्बी गायब, चर्बी पिघल के निकल जाएगी। ये जो फालतू चीज़ें हम सुनते हैं कि बस 5 मिनट में ये हैक कर लो, वो कर लो, ये आपके लाइफ और आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हम
कोई एक व्यक्ति है जिसका 20 या 30 किलो वजन बढ़ा हुआ है। अब ये 20 या 30 किलो वजन एक दिन में तो नहीं बढ़ गया, ऐसा तो था नहीं वो रात में सोया और सुबह सो के उठा और उठने के बाद बोला हैं 30 किलो वजन कैसे आ गया मेरा, ऐसा तो होता नहीं। तो जो आपका वेट गेन हुआ है या आपको कोई भी डायबिटीज़ जैसी बीमारी आई है, हार्ट की बीमारी आई है, घुटनों का कुछ तकलीफ आया, वो एक दिन में तो आया नहीं, धीरे धीरे वो बीमारी आई हैं। तो उन बीमारियों को जाने में भी उतना तो समय लगेगा, उतना नहीं तो एटलीस्ट 10% का तो समय लगेगा। तो अगर वो आप 10% भी देने को तैयार हो नहीं और आप इंस्टेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके शरीर या हार्ट को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। जैसे आप कोई स्कूल में जाकर कोई भी आप पढ़ना लिखना सीखते हैं, वैसे ही जिम में जाकर आप बेसिक से शुरू कीजिए कि वेट्स क्या होते हैं, व्यायाम क्या होते हैं, रेस्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के व्यायाम करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, और बजाय कि 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, 6 महीने का ये वो चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहे। मैंने खुद से कैलकुलेट करके एक टाइम निकाला है, पता नहीं कितना वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, पर मेरा ये मानना है कि जितनी आपकी एज है उसका 10% आप समझ लीजिए उतना टाइम आपको व्यायाम सीखने में जाएगा। जैसे कि समझो अगर आपकी 30 साल की उम्र है, 30 ईयर्स के हो, तो उसका 10% कितना होता है 3। तो आपका कुछ भी बीमारी हो, हेल्थ का, मोटापे का, ये का, आप 3 साल का एक टाइम पीरियड लेकर चलिए कि 3 साल में आपको आपका व्यायाम का गोल या आपको एक अच्छा फिजिक या कुछ करना है, वो टाइम दीजिए। तो अगर आप इतना टाइम देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से व्यायाम सीख पाएंगे। मैंने जो एक्सरसाइज चालू की थी वो 2019 से चालू की थी, और फाइनली 2022 में आके मुझे थोड़ा बहुत व्यायाम या मेरे शरीर की क्या कैपेसिटी है, कितना व्यायाम करना चाहिए, वो मुझे समझ में आने लग गया है। अच्छे ट्रेनर, अच्छे इक्विपमेंट, उन सब का भी रोल आ जाता है। तो जिम या एक्सरसाइज को आप कोई इंस्टेंट सेट फॉर्मूला मत समझिए 10-15 दिन वाला, उसे प्रॉपर टाइम दीजिए और व्यायाम सीखिए, क्योंकि दिनचर्या जिंदगी भर करने वाली जो चीज़ें हैं उसमें से एक व्यायाम है। तो आप इसे अगर प्रॉपर टाइम दे के सीखेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्विक फिक्स में नहीं जाएंगे, तो आपकी बॉडी ज़्यादा सेफ रहेगी। जैसे कि संस्कृत में कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्जियेत। जितना व्यायाम न करना खतरनाक है, उतना ही व्यायाम करना भी खतरनाक, जितना व्यायाम न करना खतरनाक है, उतना ही ज़रूरत से ज़्यादा या गलत व्यायाम करना ही आपके लिए खतरनाक है। या मॉडर्न में एक शब्द कहते हैं कि जब भी एक्सरसाइज में जाना है तो मॉडरेशन इसकी, कि आप मध्यम मार्गी बनो, ना अति व्यायाम में जाओ, ना ही बिना व्यायाम करने के चक्कर में पड़ो। तो ये तो थे 9 पॉइंट या 9 गलतियाँ जो आपकी जान ले तो ये तो थे 9 पॉइंट या 9 गलतियाँ जो कि आपकी जान बचा भी सकती हैं, आपकी अच्छी हेल्थ भी बना सकती है, और ये 9 तरह की गलतियाँ आप करेंगे तो आपकी जान के भी लेने के देने पड़ सकते हैं। उम्मीद है आप में से एटलीस्ट 10 या 20% लोगों ने तो यहाँ एंड तक वीडियो देखा होगा। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वो 9 गलतियाँ क्या है, उसमें से क्या क्या आपको याद है, इसमें से सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा आज के वीडियो का, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे ऐसे कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।